दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के सप्तम पाठ के बारे में, जिसका नाम है सुभाषित। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दोस्तों अभी हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 के छठे पाठ सुभाषित तानी के बारे में। संस्कृत कृतियों को जिन पदों या पदांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया, उन पदों को सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ ऐसा सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संग्रहित है। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। पहले श्लोक का अनुवाद यह है कि आलस्य मनुष्यों का बहुत बड़ा शत्रु है जो उनके शरीर में ही विराजता है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। दूसरे श्लोक का यह अनुवाद है कि गुणवान ही गुण को जानता है तथा गुणहीन नहीं जानता है। बलशाली व्यक्ति ही बल को जानता है और निर्बल व्यक्ति उसको नहीं जानता है। वसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं। इसी के साथ सिंह के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं। तीसरे श्लोक का यह अनुवाद है कि जो कारण को मानकर क्रोधित होता है वह उस बिना कारण के खत्म होने पर निश्चय ही खुश हो जाता है। जिसका मन अकारण द्वेष करने वाला है उस व्यक्ति को किस प्रकार खुश कर सकता है। चौथे श्लोक यह है कि कहा हुआ अर्थ पशु के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। प्रेरित किए गए घोड़े और हाथी भी वहन करते हैं। विद्वान व्यक्ति बगैर कही गई बात का भी अनुमान लगाता है। अन्य लोगों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली बुद्धियाँ होती हैं। पांचवें श्लोक का यह अनुवाद है कि क्रोध व्यक्तियों को शरीर का नाश के लिए देह में स्थित प्रथम शत्रु है। जिस लकड़ी में आग समाई हुई है वह अग्नि ही लकड़ी को जला डालती है और उस तरह क्रोध देह को जला डालती है। छठे श्लोक का यह अनुवाद है हिरणों का संग का अनुसरण करते हैं, गायों का घोड़ों का मूर्खों का और बुद्धिमान लोग बुद्धिमान लोगों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि समान आचरण वाले व स्वभाव वालों में ही मैत्री हुआ करती, मतलब की मित्रता हुआ करती है। सातवें श्लोक का यह अर्थ है या फिर अनुवाद कहेंगे यह है कि फल तथा छाया से युक्त महान वृक्ष का हमें आश्रय लेना चाहिए। यदि भाग्य से फल ना भी मिले उस वृक्ष से तो छाया को कौन रोक सकता है। आठवें श्लोक का यह अनुवाद है कि मंत्र से हीन अक्षर नहीं होता है, औषध से रहित कोई जड़ नहीं होती है। जगत में कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है, जोड़ने वाले ही दुर्लभ हुआ करता है। अब नौवें श्लोक का यह अर्थ है कि समृद्धि की दशा और संकट की दशा दोनों अवस्थाओं में महापुरुषों की एक जैसी ही स्थिति रहती है। जिस तरह से उदयनी उगते हुए समय सूर्य का रंग लाल होता है, उसी प्रकार अस्त समय यानी कि ढलते हुए उसका रंग लाल ही होता है। 10वें श्लोक का यह अनुवाद है कि इस विचित्र संसार में कुछ भी बेकार नहीं है। अगर दौड़ने में घोड़ा वीर है तो सक्षम है, तो भार को खींचने में भी गधा सक्षम है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप शब्दार्थ पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे शब्दार्थ देख के पढ़ लीजिएगा, ये आपको बहुत सहायता करेंगे अनुवाद करने। दोस्तों अगर आपको शब्दार्थ याद है या फिर अगर आप शब्दार्थ सीख रहे हैं तो आप किसी भी तरह के वाक्य को संस्कृत में ट्रांसलेट करके हिंदी में समझ सकते हैं। साथ ही साथ ये आपके अनुवाद करने में भी सहायता करता है, जिस कारण से आप कठिन से कठिन श्लोकों को भी आसानी से समझ सकते हो। अगर आपको शब्दार्थ याद हैं तो ये आपकी बहुत ही सहायता करेंगे, इसलिए आप इनको याद कर लीजिए। श्लोक के साथ हमारे को सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि अन्वय क्या होता है। अन्वय ये होता है कि हम जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं उनको एकदम घटनाक्रम अनुसार एकदम पढ़ा जा सके। जैसे कि हम इसमें दिखाया जा रहा है श्लोक में अन्वयों को। आप इन श्लोकों के अन्वयों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी बहुत सहायता करेंगे। ये आपको अन्वय करने में बहुत मदद करेंगे। इनसे आप ये अन्वय कर लगा सकते हैं कि कौन सा वाक्य कैसे दिया हुआ है श्लोकों में। साथ ही साथ आपको अन्वय करने से सहायता मिलती है, ये आपकी बहुत सहायता करेंगे। दोस्तों इस पाठ में लगभग 10 श्लोक थे, इसलिए हमारे पास 10 अन्वय है जो निम्न प्रकार के दिखाए गए हैं यहाँ पे इस वीडियो में। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इस पाठ के प्रश्नों उत्तरों के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहले प्रश्न के उत्तर दिए हुए हैं, आप इसमें पढ़ लीजिएगा।
दोस्तों बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कुछ ही थोड़ी देर में आगे के पृष्ठों पर मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले आप यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके पाठ से दिए हुए हैं। इन पाठों के हम देख के पता करेंगे कि उनके उत्तर क्या हो सकते हैं। यहाँ पे समझ पर विग्रह दिखाया जा रहा है, साथ ही में ये विलोम पर पठा चित्वा लिखना है यहाँ पे, और इसके बाद संस्कृत वाक्य प्रयोग करके इन सभी शब्दों को संस्कृत में वाक्यों में प्रयोग किया जाना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरे प्रश्न के उत्तर को। दोस्तों यहाँ पे पहले प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, जिन्हें आप कर लीजिएगा। का उत्तर होगा उद्यमेन संबंधु नास्ति, चाक होगा अस्माभि फल छाया संवंती महावृक्ष सेवन्य हलंत। दोस्तों यहाँ पे दूसरे प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, आप इन्हें कर लीजिएगा, मैंने दे दिए हैं इधर पे। दोस्तों यहाँ पे तीसरे और चौथे प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, जिन्हें आप कर लीजिएगा। दोस्तों ये पांचवें आ का उत्तर दिया हुआ है ऊपर नीचे, ये बी दूसरे आ का है, इसका भी उत्तर मैं आपको दूंगा। दोस्तों ये पांचवें आ का उत्तर है, आप इसे कर लीजिएगा। के जो वाक्य दिए गए उनको हम वाक्य में प्रयोग करना है, इन शब्दों से हमारे को वाक्य बनाने। यहाँ पे मैंने उत्तर दे दिया, आप इन्हें कर लीजिएगा अपनी नोटबुक या जिसमें भी करना है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आगे की वीडियो में मिलते हैं।